I love you. I love you. I love you. I love you. राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पार्ट्स पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं रियल डिवाइन फेमिनाइन पर। क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जहां पर बहुत आकर्षण फील करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा तड़फ है, बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत सारे मैटर्स हैं जो आपको दर्द देते हैं, परेशान करते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जिंदगी में, नहीं समझ आ रहा कि इस रिश्ते का क्या किया जाए, नहीं समझ आ रहा इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए, या क्या है ये रिश्ता जो छोड़ा भी नहीं जा रहा, रखा भी नहीं जा रहा। चाहे आप मैरिज लाइफ में हो, चाहे आप अनमैरिज लाइफ में हो, है ना, अनमैरिड हो, मतलब किसी पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, किसी पर्सन के साथ वैसे आपका एक ऐसा प्रेम प्यार है जिसके प्रति आप बहुत ज्यादा आकर्षण फील करते हो, या फिर नेचुरली कोई डिस्टेंस पर हो और तब भी आपको प्रेम है, बस आकर्षण है, एक ऐसी क्रेविंग है कि समझ नहीं आता कि इस पर्सन से बहुत दर्द मिलने के बावजूद भी, इस रिश्ते से बहुत दुत्कारे जाने के बावजूद भी, इस रिश्ते के कारण बहुत सारे बदनामियां सिर पर लगने के बावजूद भी, बहुत कुछ ऐसी चीजें होने के बावजूद भी, बहुत लड़ाई झगड़े परेशानियां क्रिएट होने के बावजूद ये रिश्ता दिल को छूता है, ये रिश्ता छोड़ा नहीं जाता। इस रिश्ते के लिए तड़फ अंदर से लगातार बनी रहती है। तो क्या कारण है कि ये तड़फ है इस रिश्ते के प्रति, क्या है ये रिश्ता? तो आज मैं इसी पर बात करने वाली हूं कि रियलिटी में आप किस कनेक्शन के साथ हो इस वक्त, कि आपका कनेक्शन कितना मजबूत है, कि उस कनेक्शन का आपके साथ फ्यूचर क्या है, वो कनेक्शन आपके लिए क्या मायने रखता है। क्या वाकई में ही वो आपका सोल कनेक्शन है? क्या वाकई में ही वो आप ट्विन जर्नी में हो? ट्विन जर्नी जानते हो आप? ट्विन जर्नी जहां पर एक ही सोल होती है जो दो पर्सन के अंदर होती है, हाफ हाफ, आधे काम वो करती है, आधे काम वो करती है, आधी अलग तरीके की एक फेमिनाइन एनर्जी एक में होती है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी एक में होती है। नॉर्मली तौर पर हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन इक्वली होता है, बैलेंस्ड होता है। बैलेंस नहीं भी होता तब भी इक्वली होता है हर इंसान के अंदर, लेकिन यही एक सोल कनेक्शन ऐसा है जिसके अंदर हाफ चीज होती है। अगर एक अप होता है तो एक डाउन होता है। एक के अंदर अगर मदर फिगर नेचर आता है तो दूसरे के अंदर फादर फिगर नेचर होता है। और जिस वक्त मतलब यहाँ पर ये एनर्जी कभी अप डाउन होती रहती है। तो ये एक ऐसा कनेक्शन होता है कि अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ता है तो सामने वाले के अंदर एक नॉर्मल सा बिहेव हो जाता है, मतलब कम बिहेव। जब आपके अंदर ओवरफ्लो प्रेम होता है, मतलब एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट वाला, तो सामने वाले के अंदर वो प्रेम कम हो जाता है। ऐसा भी कभी होता है, लेकिन इस कनेक्शन में ऐसा होता है। इस कनेक्शन के अंदर दोनों के बीच में बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, दोनों का प्रेम इक्वल होना बहुत जरूरी है, दोनों का गुस्सा इक्वल होना बहुत जरूरी है। एक अगर बहुत ज्यादा गुस्से वाला डोमिनेंट नेचर में आता है तो दूसरा नेचुरली लो वाइब्रेशंस में चला जाता है, और एक अगर लो वाइब्रेशंस में चला जाता है ज्यादा तो दूसरा उस पर रूल्स करने लग जाता है। तो ऐसा रिश्ता का क्या आपको फील होता है? अगर होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर मैं कुछ गुण, कुछ सिम्टम्स बताने वाली हूँ कि अगर आप रियल फेमिनाइन हैं, आप एक रियल फेमिनाइन है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के साथ आपका कुछ अलग ही रिश्ता है, कि उसकी इतनी गलतियों के बाद भी आपको माफ करना होता है, इतनी गलतियों के बाद, इतनी सारी चीजें देखने के बावजूद भी आप उसे माफ कर देते हो, आप उनसे प्रेम करते हो, आपको ऐसा फील होता है। लेकिन क्या वो प्रेम सच में सच्चा है? किसी आकर्षण के माध्यम से तो नहीं, या सोल क्रेविंग के माध्यम से है? तो हम यहाँ पर यही जानने वाले हैं, इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिर ये रिश्ता आपके लिए क्या है। ये रिश्ता कार्मिक है या आपके लिए ये रिश्ता सोल कनेक्शन है, सोलमेट का है, क्या है? तो चलिए हम स्टार्ट करें। उससे पहले लाइक कर दीजिए, जो लाइक करेगा ये फेमिनाइन एनर्जी उसी की तरफ जाने वाली है, ओके? क्योंकि लाइक करना मस्ट है, ये आप सभी के लिए है वीडियो, लेकिन रेजोनेट वही कर पाएगा जो वाकई में ही रियल होगा, जो एनर्जी एक्सचेंज करना जानता होगा, जो वाकई में ही जानता होगा कि हमें
किसी भी तरीके का कुछ भी कार्मिक किसी के साथ नहीं रखना है। जितना हम देना जानते हैं उतना हम लेना जानते हैं, लेकिन जितना हम लेना जानते हैं उतना देना भी जानते हैं। तो इसलिए अगर मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे रही हूं तो इसके लिए आपको भी मुझे एक लाइक, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर आपको लाइक देना चाहिए, है ना, और हो सके तो शेयर भी करना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वक्त पर। जो रियल फेमिनाइन होगी, मतलब अभी मैं दोनों ही रिश्तों के बारे में आपको बताने वाली हूं कि क्या है आपका रिश्ता, कार्मिक है या रियलिटी में एक रियल सोल कनेक्शन है। इसके सिम्टम्स आप जानिए, आपकी जर्नी किस तरीके में मिल रहा है, हस्बैंड से मिल रहा है, वाइफ से मिल रहा है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी जेंडर हम यहाँ नहीं ले रहे। तो अपने पार्टनर से इसे बहुत सारी सुख सुविधा अगर मिल भी रही है, तब भी एक रियल फेमिनाइन के अंदर वो स्किल्स होते हैं कि वो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहती है, उसके बड़े सपने होते हैं, उसे अंदर से फील आता है, उसकी गट फीलिंग होती है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, जिस कारण से वो करने के लिए आगे भी बढ़ती है, वो करने के लिए आगे भी बढ़ती है और अपनी जिंदगी में हर वो चीज करती है जहां पर जिसे कहते हैं कर्मास, बहुत ही बेस्ट कर्मा के साथ। मतलब उसकी लाइफ का स्ट्रगल इतना भरपूर होता है ना, दर्दनाक जिंदगी जीती है, दर्दनाक, और इतने दर्द इसकी लाइफ के अंदर आते हैं, इतने दर्द इसकी लाइफ के अंदर आते हैं कि कानों को हाथ लग जाए और बुरे हाल हो जाए किसी इंसान को अगर वो अपनी कहानी सुनाए, लेकिन जिस पर बीतती है वही जानता है। तो ये संघर्ष इसके साथ बना रहता है। जबकि रियल फेमिनाइन, एक सच्ची फेमिनाइन के अंदर ये गुण होता है कि वो कभी भी किसी का इस्तेमाल नहीं करती, वो किसी का फायदा नहीं उठाना जानती। अगर इसके हस्बैंड गरीब होते हैं, मतलब मान लो कि इसका पार्टनर गरीब है, ठीक है, उसको खाना नहीं खिला सकता, तो इसे उससे कोई शिकायत नहीं होती है। ये फेमिनाइन के अंदर इतनी स्किल्स होती हैं कि ये खुद काम कर कर अपने पार्टनर को भी खिला सकती है। इसके अंदर वो स्किल्स होती हैं कि अपनी जरूरतें खुद पूरा कर सकती हैं। इसके अंदर वो स्किल्स होती हैं कि वो सारी चीजें, यहाँ पर एक ऐसे पार्टनर की बात नहीं मैं कर रही कि जो गरीब है, जो कर नहीं सकता। यहाँ पर एक रियल फेमिनाइन एक बड़े घर के अंदर अगर मैरिज करके गई है, वो बहुत सुख सुविधा भी है, बहुत सुख सुविधा है, पैसा है, हर चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रियल फेमिनाइन होगी ना, वो अपनी जिंदगी में अपनी स्किल्स को दबने नहीं देती। वो अपनी भले ही उसका पार्टनर बड़ी कंपनियों का मालिक क्यों ना हो, लेकिन वो साथ में बैठकर या तो काम करेगी या फिर किसी ना किसी कारण से उसके अंदर क्रेविंग बनी रहेगी कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, और वो बिल्कुल अपनी स्किल्स को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। यही है सोल कनेक्शन। अगर आप किसी पार्टनर के साथ हो और आपके अंदर ये गुण है कि आप उसके पैसे पर नजर नहीं रखते, आप उससे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखते, आप उसका पैसा इस्तेमाल नहीं करते, आप उसके गिफ्ट के भूखे नहीं हो, आप उसके किसी भी मंतव्य ऐसा नहीं है आपका स्वार्थ वाला नहीं है, तो आप रियल फेमिनाइन है, एक सोल कनेक्शन है आपका, मतलब आप एक सोल कनेक्शन को लेकर पैदा हुई है। लेकिन सबसे पहले ये पता कैसे चले कि सामने वाला आपका सोल कनेक्शन है। मान लीजिए आपकी मैरिज हो गई है और मैरिज के बाद आपके जो पार्टनर हैं वो कार्मिक हैं आपके साथ, ठीक है, वो कार्मिक है, तो आप समझ लीजिए कि अगर रियल फेमिनाइन है ना, आप सच्ची फेमिनाइन है, तो वहां पर भी आप पार्टनर के दम पर नहीं जीने वाली, वहां पर भी आप पार्टनर के पर राज करके नहीं जीने वाली, उसका खाने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं खुद उतनी मेहनत करने के लिए आप आतुर रहती हैं। एक रियल फेमिनाइन हमेशा अंदर से उसके अंदर क्रेविंग रहती है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और वो अपनी लाइफ में भले ही घर बैठकर कुछ करे या फिर बाहर जाकर कुछ करे, अपनी स्किल्स पर काम जरूर करती है। और जो नहीं करती है और अगर वो सोल कनेक्शन में आ जाती है, तब भी एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब उसे ये चीजें करनी पड़ती हैं, और वो करती जरूर है। अपनी स्किल्स को दबा नहीं सकती। एक रियल फेमिनाइन अपने गुणों को दबा नहीं सकती, और वो जानती है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ। एक रियल फेमिनाइन कुछ करना चाहती है, दूसरों के लिए करना चाहती है, उसके अंदर मातृत्व भाव भरा होता है, दूसरों पर दया करती है, दूसरों से कभी भी नफरत नहीं कर पाती। रियल फेमिनाइन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसके दुश्मन भी अगर उसके सामने होती है ना, तो उनके साथ भी वो द्वेष नहीं रख पाती। ये उसके अंदर, क्योंकि मातृत्व भाव है, माँ दुर्गा हर किसी से प्रेम करती है ना, तो वही एक तत्व उस फेमिनाइन के अंदर होता है। अगर उसका सोल कनेक्शन सामने आ जाए
तो समझ लीजिए कि वो सोल कनेक्शन के लिए क्या नहीं कर देना चाहती। उस सोल कनेक्शन के साथ वो इतना अच्छा मदर फिगर बिहेव करती है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसका पार्टनर बन के रह जाती है, उससे मदर फिगर बिहेव करती है, उसे बच्चों की तरह ट्रीट करती है, उसके साथ मतलब अपने दुख सुख हर चीज कुछ भी नहीं छुपा पाती है। या अगर आप राइट में एक सोल कनेक्शन के अंदर हो और वो कनेक्शन आपको दर्द दे रहा है, तो वो कनेक्शन आपको दर्द किस लिए दे रहा है? क्योंकि वो आपकी स्किल्स को बाहर निकालता है। और ज्यादा तुम अच्छा कैसे कर सकते हो? आपके कोई सपने हैं, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए उसे उबारता है और आपको उस जगह पर लेके जाना चाहता है कि आप अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस कर देना, बहुत ज्यादा अपमानित कर देना, बहुत सारे आपके साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना जिसके कारण आप दुनिया के बीच में एक विक्टिम साबित होना। तो फिर उसके बाद आप अपने आप को निखारने के लिए, क्योंकि ये फेमिनाइन शुरू से ही बहुत मेहनती होती है, बहुत संघर्षशील होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ना अपने आप को भूल जाती है, दुनिया के बीच में खुद को भूल जाती है, अपनी ब्यूटी को भूल जाती है, अपने लिए वो कुछ भी नहीं करती, वो दूसरों के लिए करती है, अपने सेल्फ लव को भूल जाती है। मतलब कुल मिलाकर उसका जीवन दूसरों के लिए होता है। वो सब अपनी ब्यूटी, अपना सेल्फ लव, अपना रख रखाव, अपनी हेल्थ, सब चीजें इग्नोर करती है और सिर्फ दूसरों के लिए करना जानती है और उसी मेहनत में लगी रहती है। लेकिन जब डिवाइन मैस्कुलिन उनका सोल कनेक्शन सामने आता है, तब सोल कनेक्शन के साथ वो मिलकर, जब सोल कनेक्शन आता है तो एक ऐसी अट्रैक्शन, एक ऐसी फीलिंग्स होती है जिसके लिए वो कुछ कर गुजरना चाहती है, जिसके लिए अपने आप को संवारने लगती है, जिसके लिए वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने लग जाती है, जिसकी वजह से तो ये मैस्कुलिन की पावर होती है जो उसे सिखाती है कि भाई तुम अपने लिए भी कुछ सीखो, अपने लिए भी करो। और फिर मैस्कुलिन की पावर उसे ये दिखाती है, मतलब आपके सोल कनेक्शन की पावर आपके साथ क्या करती है, आपको उस स्किल्स तक पहुंचाती है कि उस झंडा जो एक सोल मिशन होता है, उस सोल मिशन के लिए तैयार किया जाता है और जहां पर पहले फेमिनाइन ही रेडी होती है। और आपके अंदर अगर ये गुण है कि आपके पार्टनर भले ही कितने भरपूर हैं, संपूर्ण हैं या कुछ है, और खासकर ये सबसे बड़ी बात है कि एक रियल फेमिनाइन एक टाइम पर आकर बिल्कुल अकेली हो जाती है, प्रॉपर अकेली हो जाती है। या तो डाइवोर्स हो जाता है, या फिर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या पार्टनर की डेथ हो जाती है। हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। पार्टनर की डेथ हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, आप अकेले हो जाते हो, नेचुरली किसी कारण से आपको आपके पार्टनर छोड़ देते हैं, नेचुरली किसी कारण से एक लॉन्ग डिस्टेंस पर चले जाते हो, मतलब एक जगह से पार्टनर कहीं रह रहा है, आप कहीं रह रहे हो, तो नेचुरली ये हो जाता है, नेचुरली। लेकिन यहाँ पर सोल कनेक्शन में भी ये चीजें होती हैं कि सेपरेशन बहुत आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रियल फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है वो ये होती है कि वो देना जानती है, प्रेम देती है, गिफ्ट देती है, बहुत कुछ ऐसा देती है जो उसे वो फील करवाना चाहती है अपने पार्टनर को, अपने सोल कनेक्शन को, कि प्रेम फील करवाना चाहती है। यहाँ तक ये नहीं कि मैं एक होता है ना कि एक ईगो होती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, ये है, मैंने तुम्हें ये लाके दिया, मैं तुम्हें अपना प्यार जाहिर कर रहा हूँ। नहीं, वो किसी कारण से ये चीजें अपने सोल कनेक्शन के लिए नहीं करती है, वो उसका चाव होता है, अपने मन से करती है, अपनी वजह से करती है, किसी दिखावे के कारण नहीं कि अब मैंने तुम्हारे लिए ये चीज की तो इसके एक छलावा, कि मैंने तुम्हें गिफ्ट ला के दिया तो अब छलावा कर रही है कि हाँ इसे मेरे पे प्यार आएगा, ये मेरे साथ हो जाएगा या मेरे लिए है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये सिर्फ अपने चाव के लिए करती है, उसे पसंद है, उसे खुशी होती है जब उसका सोल कनेक्शन उसके लिए खुश होता है। वो सोल कनेक्शन को एक मदर फिगर की तरह ट्रीट करती है, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको गोद में लेकर बैठ जाओ वैसा ट्रीट करती है, वैसा फील करवाती है, जैसे एक बाबू सोना बच्चा होता है वैसा फील करवाती है। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन इस सोल कनेक्शन को धीरे धीरे समझने लगता है। एक अलग तरीके का बिहेव, एक अलग तरीके की चीजें इस कनेक्शन में होती है। रियल फेमिनाइन कभी भी अपने सोल कनेक्शन से कभी कोई पैसे की मांग, कोई स्वार्थ, कोई सूट, कोई कपड़ा, कोई चप्पल, कोई बूट, कोई कुछ भी ऐसी आपस में ये चीजों की चाहत नहीं होती। अगर नहीं है तब भी अच्छा है, अगर कुछ मिल गया तो वो एक प्यार है, ठीक है। अगर वो खुद से कर देना चाहती है, वो खुद से देना चाहती है, वो देना ही चाहती है। डिवाइन रियल फेमिनाइन कभी भी किसी से कुछ भी लेना नहीं चाहती है,
हमेशा देने में खुश रहती है, देकर खुश रहती है, दूसरों की सेवा करके खुश रहती है, दूसरों के लिए जितना ज्यादा वो करते हैं उतना ज्यादा उसे खुशी फील होती है। ये है रियलिटी में वो सोल कनेक्शन, जहां पर एक रियल फेमिनाइन, अगर आप इस तरीके के गुण आपके अंदर हैं, जहां पर आपने जिंदगी में सिर्फ देना सीखा है, आपने किसी भी तरीके से अपनी स्किल्स पे काम किया और अपने पार्टनर का साथ दिया है, अपने पार्टनर के लिए कुछ, अपने पार्टनर को सुख देने की सोची है, अपने पार्टनर के लिए कुछ कर गुजरने की, उसका साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देने की कोशिश की है। अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके का ये नहीं थोपना कि मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं, ये सोल कनेक्शन में नहीं होता। वो चाह होता है सोल कनेक्शन में, चाह से, अपनी चाहत से कर रहा है। और अगर आप एक कार्मिक कनेक्शन में और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है कि सामने वाला इंसान, अच्छा सोल फेमिनाइन की बात ये भी बताती हूँ, कुछ सिम्टम्स ये भी होते हैं कि अगर आप फेमिनाइन हो, रियल फेमिनाइन हो, और आप लोगों के बीच में सोल कनेक्शन में एक सेपरेशन हो जाता है, दूरी आ जाती है, डिस्टेंस आ जाता है, तो आप यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि एक रियल फेमिनाइन को ना कुछ भी जतन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कनेक्शन आएगा कि नहीं, रोना धोना, एक ट्रस्ट इश्यू बन जाना, बहुत कुछ ऐसा होता है इनके अंदर भी नॉर्मली, क्योंकि इंसान है, इस दुनिया में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी अंदरूनी तौर पर ना, क्योंकि ये जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि यहाँ पर जो उनका भक्ति भाव होता है, जो उनका मेडिटेशन है, वो उनको लगातार जोड़े रखता है, एक दूसरे की एनर्जी फील करवाता रहता है, एक दूसरे की अंदर क्या चल रहा है कि टेलीपैथी के थ्रू दोनों को पता होता है, दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक कर दें, लड़ाई कर लें, डिस्टेंस पर चल लें, कितना कुछ भी कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक साथ होते हैं। दुनिया की नजर में वो अलग होते हैं लेकिन एक साथ होते हैं, क्योंकि इनके सोल, हाफ सोल फेमिनाइन की होती है, हाफ सोल मैस्कुलिन की होती है। इस कारण से लगातार जुड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़े, एक ऐसी एनर्जी होती है, मैं क्या ही बताऊं कि इनके अंदर कुछ भी छुपा नहीं होता, पारदर्शी होता है, सब कुछ पारदर्शी होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपा सकते। यहाँ तक कि डिवाइन मैस्कुलिन अगर किसी सेकंड पर्सन के पास जाता है या कुछ भी कर रहा है, वो भी रियल फेमिनाइन को मालूम होता है, लेकिन वो जानती है कि वो उसका कार्मिक कनेक्शन है, उसे सारे सिम्टम्स समझ आते हैं, लेकिन वो अपनी कार्मिकनेस को क्लीन एंड क्लियर कर रहा होता है। यहाँ पर उसे उस भाव में जेलस नहीं होती, जेलस होती है, दर्द होता है, मन खराब होता है, लेकिन वो ये जानती है कि जब तक इनसे ये कर्म नहीं निभाएगा ना, इनसे ये कर्म पूरा नहीं करेगा, तब तक वो ये पूरी तरह मेरा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो अपने कर्मों को क्लीन करने के लिए उसे छोड़ देती है। छोड़ना मीन्स उसे फ्रीडम देती है कि तुम अपने कर्म क्लीन करो, क्योंकि हमें तो इस दुनिया में भी मिलना है और इस दुनिया के बाद भी एक होना है, तो तभी सोल पूरी हो जाएगी। तो संपूर्णता के लिए फेमिनाइन इस तरीके का रोल अदा करती है और अपनी लाइफ में अपनी स्किल्स पे लगातार काम करती रहती है। और वो अट्रैक्शन, जो वो फीलिंग्स होती है ना, वो एक सच्ची होती है। ये सोल कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन है कि जब कोई एक डिस्टेंस में भी चला जाए, 1 साल 2 साल 7 साल 10 साल का रिश्ता हो, कुछ भी हो या फिर कितना भी, तो एक अंदरूनी तौर पर एक आवाज आती है। एक रियल फेमिनाइन अपने कनेक्शन के सामने जैसे ही अपने ट्विन पार्टनर के पास जाती है, सामने जाती है, उसके साथ फिजिकल होती है या वह, तब उसके बाद उसकी जिंदगी में कोई दूसरा पर्सन नहीं आ सकता, कोई दूसरा पर्सन चाहकर भी उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों, इसकी खुद की ऊर्जा ही इतनी संपूर्ण होती है, इसकी खुद की ऊर्जा ही इतनी हाई वाइब्रेशंस में होती है कि इसके साथ किसी और की ऊर्जा मैच ही नहीं करती। तो वो रियल डिवाइन मैस्कुलिन की करती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कार्मिक कनेक्शन डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी बने होते हैं, लेकिन इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। जब कार्मिक रिलेशन होता है तो एक ऐसी सिचुएशंस, बहुत कुछ ऐसा हो जाना, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन जो ये कनेक्शन होता है, सोल कनेक्शन, ये ना चाहकर भी किसी भी तरीके की भूख नहीं होती है, सेक्सुअल, फिजिकल, पैसा, किसी स्वार्थ के कारण ये चीजें नहीं होती, इन दोनों के बीच में ये चीजें नहीं होती। इसके बिना भी ये संपूर्ण होते हैं, इसके बिना भी इनका रिलेशन बहुत बेस्ट चलता है, इसके बिना ही, बिना स्वार्थ के ही इनका रिलेशन, मतलब इनकी कोई मांग नहीं होती कि तुमने ये चीज नहीं की तो तुम्हारा कम प्यार है, ये चीज तुमने नहीं की तो लड़ाई हो गई, झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं। इनका झगड़ा होता है तो सिर्फ तब होता है जब इनकी एनर्जी अनबैलेंस्ड हो जाती है, जब एक इंसान ज्यादा गुस्से में चला जाता है,
तो दूसरा इंसान नेचुरली लो वाइब्रेशंस में चला जाता है, और एक इंसान अगर ज्यादा गुस्से लो वाइब्रेशंस में जाता है तो दूसरा गुस्से में चला जाता है। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी अनबैलेंस्ड जैसे ही होती है तो इनमें झगड़ा हो जाता है, एक सेपरेशन भी आ सकता है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 2 दिन का, 4 दिन का, अपनी डिपेंड करता है जर्नी कैसी है, कितना कार्मिकनेस है। तो यहाँ पर ये सिर्फ अनबैलेंस होता है क्योंकि यहाँ पर फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन को ये समझाया जाता है कि तुम्हें अपनी एनर्जी को ना प्रॉपर बैलेंस्ड रखना है। ना तुम में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ना ज्यादा लो वाइब्रेशंस होनी चाहिए, ना तुम में बहुत ज्यादा क्रेविंग होनी चाहिए, ना तुम में बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि दिल के मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो वो ना हर चीज का बैलेंस्ड जरूरी है, क्योंकि जो बैलेंस जहां पर कम और ज्यादा होगा ना, दूसरे के अंदर वही चीज कम या ज्यादा हो जाएगी। एक के अंदर अगर गुस्सा भरा है, एक को अगर खाने का बहुत ज्यादा चस्का लग रहा है, तो दूसरे की भूख कहीं ना कहीं मरती जाएगी। और अगर एक ज्यादा खाने लग जाता है तो दूसरे की भूख, अगर नॉर्मली चलोगे, नॉर्मल गुस्सा, नॉर्मली तौर पर एक लो वाइब्रेशंस अगर लो हो भी रहे हो तब भी संभल जाते हो, तो सामने वाला भी संभल जाएगा। गुस्सा आ रहा है और खुद को दूसरा बंदा संभाल ले, वो संभाल ले, तो बैलेंस बन जाएगा। तो हर चीज का यहाँ पर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, जिस कारण से यहाँ पर एक सोल कनेक्शन सही मायने में आगे बढ़ता है। तो ये ऐसा इतनी लड़ाइयां, इतने सेपरेशन, इतने डिस्टेंस, इतना ये इतना वो कब होता है? जब अनबैलेंस्ड होती है एनर्जी और दोनों के, क्योंकि दोनों हाफ सोल है, जो ऊपर वाला हिस्सा करेगा वो नीचे वाला करेगा ही करेगा। मिररिंग होती है, मिरर होता है। तो इसलिए अगर आपके साथ ये सारी चीजें होती हैं कि आपके लड़ाई झगड़े बहुत कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फिर दोबारा से साथ के साथ ही पैचअप हो जाता है। जैसे ही कोई इंसान डिस्टेंस पर जाता है या थोड़ी देर के लिए अलग होता है तो मन रोने लगता है कि ये आए नहीं, फिर सारी चीजें माफ कर देना। कितना गंदे से गंदा बिहेव किया हो, कितना बुरे से बुरा बिहेव किया हो, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर बहुत बुरी, मतलब कोई नॉर्मली अगर एक हस्बैंड वाइफ जो लड़ाई करते हैं, परेशानियां क्रिएट होती हैं, वो बहुत कम है। इनके अंदर जो लड़ाई होती है वो कुत्तों बिल्लों की तरह लड़ाई होती है, समझ रहे हो? इतना बुरा बिहेव, क्योंकि सेम पोजीशन पर होते हैं, अलग नहीं होते ना। एक तो नहीं तो नॉर्मली पार्टनर क्या होता है, एक पार्टनर हस्बैंड है, एक वाइफ है, तो दोनों की अलग अलग एनर्जी होती है। तो वो अलग अलग एनर्जी किसी तरीके से एक को कम एक को ज्यादा, ये वो अलग अलग दोनों की चाहतें होती हैं, अलग अलग दोनों का बिहेवियर होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि ये दोनों का बिहेव सेम होता है। एक को गुस्सा अगर शेर की तरह आता है तो दूसरा शेर की तरह दहाड़ना जानता है। तो यहाँ पर दोनों एक ही दूसरे से शेर से सवा शेर हो जाते हैं, जिस कारण से ये सारी सिचुएशन बनती है। और लोग कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, अगर ये सोल कनेक्शन है तो इसमें लड़ाइयां क्यों, अगर ये सोल कनेक्शन है तो ऐसा क्यों, ऐसे क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। तो वो सारी चीजें क्या होती है, जब रियल डिवाइन फेमिनाइन के थॉट्स बनते हैं, जैसे ही थॉट्स बने भाई ये इंसान ना जिसके साथ मतलब सोल कनेक्शन है, उसके लिए माइंड में थॉट्स आते हैं कि ये ना मुझे सही नहीं लग रहा। कई बार गलत फहमियां आती हैं जब डीमोन्स एनर्जी आप पर अटैक करती है, जब डेविल एनर्जी अटैक करती है, क्योंकि इन पर डेविल एनर्जी अटैक जरूर करती है। शिव और शक्ति के साथ भूत प्रेत रहते हैं, और जो कई बार ऐसा होता है कि इनको खत्म करने के चक्कर में महिषासुर जैसे बहुत सारे ऐसे डिमोन्स खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे डेविल एनर्जी खड़ी हो जाती है जो इन्हें मिटाना चाहती है। तो वो किसी भी कारण से इनके अंदर लड़ाइयां, गलत फहमियां इनके दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना। तो क्योंकि इनके साथ बहुत सारे स्पेल्स भी होते हैं, इनके आसपास के जो कार्मिक लोग होते हैं वो डिमोन्स ही होते हैं। तो इनकी जो थर्ड पार्टी होती है वो डिमोन्स ही होती है, वो डेविल ही होती है, वो गलत स्पेल्स करती है। तो उसका असर आने के कारण गलत फहमियां बनती है। और जो गलत फहमियां होती है ना, वो रियल फेमिनाइन के अंदर जैसे ही अगर गलत फहमी आ गई तो समझ लो कि अब ना ये वाला जो चीज वो सोच रही है ना वो क्रिएट हो जाएगी। और इसीलिए रियल फेमिनाइन को ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि रियल फेमिनाइन की जो टेलीपैथी है ना, जो उसका दिमाग है, जो उसके सिम्टम्स हैं, जो उसकी सोल है, वो अपने सोल कनेक्शन के साथ जुड़ी होती है। जो वो सोच रही होती है वो भी वही सोचने लग जाता है, जो वो कर रही होती है वो भी वही चीज करने लग जाता है। तो अभी होता क्या है, क्योंकि ये एक है ना, फेमिनाइन हमेशा अपने पर्सन को देखती है कि ये मेरा सोल कनेक्शन है तो इसे ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से खींचे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम एक ही सोल है,
भाई जब तुम जो चीज करना सोच रही हो, जो सोच रही हो, तो वो तो करके दिखा देंगे आपको, है ना, करके दिखा देंगे। तो इसीलिए जब संपूर्ण सोल में वो एक वाइब्रेशन चली जाती है कि भाई उसके साथ रिलेशन बनाना है, इसका कभी रिलेशन तो नहीं, हाँ इसका रिलेशन होगा, इसने ये चीज की होगी, ये जरूर ऐसे कर रहा होगा, कर रही होगी, जो भी, वो एक माइंड में मेकअप कर लेना, ये ऐसा है, मुझे झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ये झूठा है, ये शातिर है, ये वो है वो। क्योंकि हर इंसान के अंदर डेविल और दोनों ही यिंग यांग का बैलेंस होता है। काली छाया भी होती है, सफेद छाया भी होती है। तो यहाँ पर जो काली छाया होती है वो डिवाइन मैस्कुलिन पर ज्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि शिव तो भूतों में ही रहते हैं, उस पर ज्यादा प्रभाव जाती है। तो फेमिनाइन तो कहीं ना कहीं सोच विचार कर लेते हैं, वो तो सोच रही है, वो करके दिखा देते हैं, ये ले मैं कर रहा हूं। तो इस तरीके से ये कनेक्शन कहीं ना कहीं कभी बैलेंस्ड, कभी अनबैलेंस्ड, कभी ये तो कभी वो, ये चीजें होती हैं जिस कारण से इतनी लड़ाई झगड़े इस सोल कनेक्शन में होते हैं और लोग तंग आ जाते हैं कि ये सोल कनेक्शन है, ये इसे कहते हैं सोल कनेक्शन, इसे कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए ये। तो जब नहीं चाहिए ना, तो भगवान कहते हैं, वो डिवाइन मैस्कुलिन भी वैसा बिहेव करते हैं, अगर नहीं चाहिए, अच्छा मैं जा रहा हूं। जब पार्वती ने कहा कि मुझे कैलाश पे नहीं दिखने चाहिए, मैं तुमसे नाराज हूं, तो शिव वहां से चले गए, कैलाश भी छोड़ के चले गए। तो ये सिचुएशन जब क्रिएट होती है ना, इस तरीके से होता है ये कनेक्शन, ये इतना रियल होता है, इतना रियल होता है। तभी कहते हैं कि जितने थॉट्स आपके अच्छे होंगे उतना ही वो वर्क करेगा, क्योंकि करने में डिवाइन मैस्कुलिन आगे होते हैं, वो चीजों को कर डालते हैं, आप सोचते हो वो कर डालते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा कीजिए कि आपकी डिमोन्स एनर्जी आप पर अटैक ना करें, आपके थॉट्स, आपकी गलतफहमियां आ भी रही हैं तो उन्हें बैलेंस्ड कीजिए, उन्हें माइंड से हटाने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि अगर वो उन तक पहुंच गई एनर्जी, तो वो वैसा ही बिहेव करने, मिरर करते हैं, मिरर करने लग जाएंगे। हाँ भाई तुम अभी यही सोच रही थी, मेरे माइंड में ये चीज आ रहा था, अच्छा ये करके देखते हैं, ये चीज कर लेते। तो इसे कहते हैं सोल कनेक्शन। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे कार्मिक कनेक्शन के लोग भी हैं, बहुत सारे कार्मिकनेस लिए हुए भी लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन मेरा है जिसके प्रति मैं आकर्षण में हूं, या फिर हस्बैंड है, वाइफ है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन हर तरीके के कर्मास क्लीन करने के लिए आए होते हैं, अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए आए हैं। अगर आप एक फेमिनाइन हैं और आपको ऐसा लगता है आप वाइफ हैं, या आप अगर जेंडर में अगर हस्बैंड भी हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने पति के प्रति या अपने बीएफ के प्रति या अपने वाइफ के प्रति ये आकर्षण फील करती हूँ कि मैं उनकी हर गलतियों को माफ कर देती हूँ, उनकी हर चीज को माफ कर देती हूँ, सारी सिचुएशंस को माफ कर देती हूँ, तो सबसे पहले तो मेरा ये सोल कनेक्शन है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब कोई इंसान, कोई लोग, जो कार्मिक कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म पर लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, इनके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं उनके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन होता है, और जो सोल कनेक्शन होते हैं उनकी सोल में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। बाहरी अट्रैक्शन नहीं उन्हें मायने रखता, सोल का कनेक्शन होता है। लेकिन जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अगर आप अपने पर्सन के साथ ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे को इससे क्रेविंग होती है, मुझे इससे अट्रैक्शन होती है, ये सब होता है, और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा सोल कनेक्शन है, तो आप पहले ये सिम्टम्स देखिए क्या आप में है, क्या ये चीजें हैं। यहाँ पर जो कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन कभी भी साथ में मिलकर काम नहीं करता। पहली बात तो ये, अपने पार्टनर के साथ में मिलकर काम कभी नहीं करता अगर कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन का मतलब है वो अपने कर्मा क्लीन करवाने के लिए आए हैं, अपना कोई कर्मा लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपका पार्टनर, या तो आप या आपका पार्टनर आपके लिए कोई काम नहीं करता, ठीक है। अगर आपके पार्टनर करते हैं तो वो रियल डिवाइन रियल एक मैस्कुलिन हो सकते हैं, लेकिन आप अगर उनके लिए वो चीजें नहीं की, अगर मान लो आप पर गरीबी आ गई आपके साथ अचानक से, क्योंकि एक डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि उसके साथ बहुत सारे संघर्ष होते हैं, वो भी एक गरीबी मात्रा में एक टाइम पीरियड बिताता है, उसकी भी ग्रोथ रुक जाती है, बहुत कुछ उसके साथ होता है। लेकिन उसका जो पार्टनर होता है उसको कैसे पहचाने कि ये मेरा कितना सोल कनेक्शन।
ऐसे में वो पार्टनर उसके साथ मिलकर काम करता है, उसकी हेल्प करता है हर चीज में। ऐसा नहीं कि हेल्प ऐसी कि बहुत गरीबी तो है, वो पार्टनर तो कमा कर आ रहा है धूप में और आपका पंखा बाई चांस नहीं चल रहा, खराब हो गया, तो आपको ऐसा लगा कि हाँ हमने तो साथ दिया है, हम तो बिना पसीने में रहे हैं, हमारा तो पंखा भी बंद था, हम तो गर्मी में रहते थे, हमने इतना साथ दिया। ये इसे साथ देना नहीं कहते। एक रियल फेमिनाइन जो होती है ना, वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम करती है, चाहे छुप कर उसके लिए पैसा कमाए, घर पर बैठकर उसके लिए उसका साथ देने की कोशिश करें। घर के अंदर हो, मान लो कि आप काम नहीं जानते, आपके पास वो स्किल्स नहीं है, वो आपके पास शिक्षा नहीं है, और तब भी, क्योंकि रियल फेमिनाइन के पास तो शिक्षा जीरो से भी हो तब भी वो करती है। तो यहां पर अगर आप वाकई ही एक कार्मिक कनेक्शन में हो तो आप देखेंगे कि आपके पास स्किल्स होने के बावजूद भी, आपके पास एजुकेशन होने के बावजूद भी, आपके साथ सब कुछ होने के बावजूद भी, कहीं ना कहीं आप ना अपने पार्टनर के एक ऐसा टाइम पीरियड जो बहुत ही टफ सिचुएशन होती है लाइफ की, उस टाइम पर देखिए कि क्या आपने कितना साथ दिया उनका, क्या आपने मिलकर उनके कंधे से कंधा उनका साथ दिया, क्या आपने अपनी स्किल्स पे काम किया। आपको कुछ भी ना आता हो, कुछ भी ना आता हो, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो आता होता है, खाना बनाना ही आता होता है, तो क्या आपने घर से टिफिन देकर लोगों के साथ कोई व्यापार किया, क्या आपने किसी स्किल्स पर कुछ भी, ब्यूटिशियंस हो जाते हैं बहुत सारे लोग, होमवर्क करते हैं, घर से जैसे काम करना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो क्या आपने ऑनलाइन शॉपिंग करना, बहुत कुछ ऐसा, शॉपिंग नहीं करना, ऑनलाइन व्यापार करना, तो क्या आपने कुछ ऐसा करने की सोची, आपके अंदर ये बना, नहीं मेरा पार्टनर इतना परेशानी में है, इतनी टेंशन में है और मुझे इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। आपने घर में बैठकर सिर्फ खाना खाया है ना, तो ये कार्मिक कनेक्शन है। अगर घर के अंदर बैठकर आपने सिर्फ खाना खाया है और अपने सिर्फ एक गर्मी में टाइम पीरियड बिता दिया है, तो इसका मतलब आपने इसे स्ट्रगल नहीं कहता। अगर आप धूप में चल कर गए हो और धूप में जलते हुए पैरों के साथ आपने काम किया है, जल्दी धूप के अंदर जाकर आपने अपनों का साथ दिया है, तो आप एक रियल फेमिनाइन हो। अदरवाइज अगर आप घर में बैठे हुए सिर्फ खाने का इंतजार किया है, सिर्फ अपनी चीजों का इंतजार किया है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन में क्या होता है, कर्माज होते हैं कि आप उस इंसान के साथ इसलिए आए हो क्योंकि आपको उनसे कोई कर्माज लेने हैं। और हस्बैंड वाइफ जब कोई ऐसी सिचुएशन में आता है तो वो कर्मा ही होते हैं, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कर्मा, बहुत सारे सोल कनेक्शन भी होते हैं, लेकिन वहां पर देखो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब कार्मिक कनेक्शन में होते हैं ना, तो तब एक इंसान काम करता है और दूसरा इंसान उससे अपनी जरूरतें पूरी करता है। तो वो जरूरतें पूरी करता है क्योंकि वो कर्माज लेने आया है उससे, वो उसका साथ नहीं देगा, उसकी परेशानियों में उसका साथ नहीं देगा, उससे घर लेगा, कपड़ा लेगा, मकान लेगा, पैसा लेगा, जरूरतें पूरी करेगा, अपनी हर खुशी पूरी करेगा, लेकिन उसे कुछ अपनी साइड से नहीं देगा, उस तरीके का उसका साथ नहीं देगा। यहां पर साथ देने को खाना बनाकर खिलाने को साथ देना नहीं कहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को सिर्फ खाना खिला रहे हैं, मान लो कि आपका पार्टनर, आप ऐसे पार्टनर के साथ हो, आपके पार्टनर, कई बार होता है ना कि जैसे कि मैस्कुलिन पावर में है, जेंडर में अगर वो हस्बैंड है, तब भी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग, हस्बैंड लोग भी ऐसे होते हैं जो घर में बैठे रहते हैं, वो अपनी वाइफ के लिए काम नहीं करते, वाइफ काम कर रही होती है, चाहे वो कपड़े सिलकर घर में खाना ला रही हो, लेकिन वो कर रही होती है, और वही पार्टनर घर में बैठकर या तो ड्रिंक कर रहा होता है, या फिर गाली गलोच कर रहा होता है, या कुछ नहीं भी कर रहा होता तो एक साइड पर बैठा होता है, तो वो उसे कुछ नहीं दे रहा होता। मतलब कहने का यहाँ है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये कर्मास की कार्मिक रिलेशन होता है कि एक इंसान आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको पैसा दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीजें दे रहा है, अच्छा लग रहा है, आप सोचते नहीं ये तो इसका फर्ज है। ऐसा नहीं है। इस दुनिया के अंदर आप अगर आए हो तो हर इंसान अपने कर्मास करने के लिए आया है। फर्ज ये वो ऐसी चीजें एक अलग, एक जिम्मेदारी की बात अलग होती है, लेकिन जिम्मेदारी हर इंसान की होती है। तो अगर आपको बुरी से बुरी हालात में आपने अपने पार्टनर का साथ दिया है, छुप कर भी उनके लिए कुछ किया है, छुप कर भी उनके लिए 2 रुपए कमाए हैं, उनका हाथ बटाया है,
तो आप रियल फेमिनाइन है, अदरवाइज आप एक कार्मिक कनेक्शन में। अगर आपके क्रेविंग सोल फिजिकली है, अगर आप उनको फिजिकली पाना चाहते हो, आप उनके साथ जब रिलेशन बनाते हो तो आपको लगता है नहीं ये पर्सन मेरा है, ये पर्सन मेरी चमड़ी को छूता है, मेरे शरीर को छूता है, मेरे शरीर को छूने पर मुझे अच्छा लगता है, ये है वो है बहुत कुछ, तो उसके कारण आपको अट्रैक्शन होता है। और अगर वो इंसान आपसे रिलेशन बनाना बंद कर देता है और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बदल रहा है, इस इंसान के साथ अगर रिलेशन ये नहीं मेरे साथ बना रहा तो मतलब ये मेरा नहीं है, और आपको गुस्सा आता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो मतलब आप कार्मिक कनेक्शन में। क्योंकि सोल कनेक्शन फिजिकली भले ही एक दूसरे का हो, वो एक डिवाइन टाइमिंग पर उनकी यूनियन होती ही रहती है, लेकिन इनकी जो सोल होती है ना वो क्रेव करती है। ये फिजिकल हो या ना हो, लेकिन इनकी सोल डेली फिजिकल होती है, मतलब इनकी सोल मर्जिंग डेली होती है। लेकिन यहां पर जो कार्मिक कनेक्शन होता है उसकी बॉडी टू बॉडी लैंग्वेज उसे समझ आती है, छूना पसंद आता है, छू कर उन्हें चीजें समझ आती है। तो यहां पर अगर कार्मिक कनेक्शन है तो वो अट्रैक्शन बनते हैं जो फिजिकल है, सुंदरता को, आप बाहरी सुंदरता को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो और अपने आप को सेल्फ लव शुरू से ही करते हो। अगर आप कार्मिक कनेक्शन में हो तो आप देखोगे कि आप अपनी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि रियल फेमिनाइन को इन चीजों की जरूरत नहीं होती, वो नेचुरली बहुत सुंदर होती है, नेचुरली उनके अंदर का अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो बाहर तक फैलता है। लेकिन एक कार्मिक कनेक्शन में हो तो आपको रिझाने के लिए अपने आप को संवारना पड़ता है, उनको रिझाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको अलग अलग स्किल्स अपनानी पड़ती हैं। अगर ये चीजें आपके साथ बनी हुई हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर लूं वो कर लूं तो ये इंसान मुझे पसंद करेगा, ये मेरे तरफ ध्यान करेगा, ये करेगा वो, तो समझ लीजिए आप एक कार्मिक कनेक्शन में। क्योंकि सोल कनेक्शन को इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, सोल कनेक्शन एक ही होता है और उनकी आत्मा से उनकी अट्रैक्शन बनी होती है। और अगर ये सारी चीजें आपके साथ हैं तो आप एक कार्मिक कनेक्शन के साथ हैं। अगर फिजिकली या मेंटली या बहुत सारी ऐसी झूठ बोलना, क्योंकि रियल कनेक्शन में एक दूसरे से ना तो कुछ छुपा पाते हैं ना ही कोई झूठ बोल पाता है, बोल ही नहीं पाता, पकड़ा जाता है साथ के साथ, क्योंकि उस दूसरे पर्सन को उसकी एनर्जी पता चलती है। इसीलिए जब कार्मिक कनेक्शन होता है तो इन लोगों के बीच में बहुत सारे झूठ होते हैं, एक दूसरे का पता ही नहीं होता है, एक दूसरे का नेचर तक नहीं पता होता इनको, रियलिटी में एक इंसान का नेचर क्या है ये मालूम ही नहीं होता। कार्मिक कनेक्शन के अंदर, कार्मिक कनेक्शन के अंदर एक जो इंसान है वो शुरू से ही एक दूसरे से लेना जानता है, मुझे ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, लालच की एक हद हो जाती है उसको, अंदरूनी तौर पर लालच हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा खुशी मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाए, मेरा हक है, उसको कब्जा करना चाहता है, तो वो कार्मिक कनेक्शन है। सोल कनेक्शन कब्जा नहीं करना चाहता, सोल कनेक्शन आजाद छोड़ता है, भाई तुम जो मर्जी करो, क्योंकि आना तो तुम्हें मेरे लिए है। जितनी जल्दी तुम उन चीजों से खत्म होगे, जितनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे, मातृत्व भाव होता है ना, हर किसी का सोचना उसके अंदर होता है, हर किसी को देना, हर किसी के लिए सोचना, हर किसी के लिए अच्छा करना, तो वो चीजें करने के चक्कर में वो उन्हें आजाद छोड़ती है। अंदर से एक फियर्स होता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर पैदा हुए अंदर से ये चीजें, लेकिन धीरे 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 ये फियर्स, ये सारी चीजें जब आप जर्नी के एंड तक पहुंचते हो परमानेंट यूनियन में, तो ये फियर्स निकल जाते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती। कई बार ऐसे होता है कि आपको उससे कार्मिक कनेक्शन में क्या होता है कि आपके पार्टनर को कोई छूकर चला गया ना, तो आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं इसको कैसे छू लिया, आप पार्टनर को जल्दी जल्दी से छूते हो कि मेरा स्पर्श रहना चाहिए इस पर ऐसा नहीं है। जिसने मन को छू लिया, जिसने आत्मा को छू लिया, इससे बड़ी छुअन कौन सी होती है। शरीर को छूना, शरीर तो राख हो जाना है। तो अगर आप फिजिकल वर्ल्ड के अंदर इस चीजों में फंसे हुए हो तो आप इस एक कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए, जिससे जरूरतें पूरी करवाने के लिए आए हो, जिससे जरूरतें पूरी करने चाहिए, महल चौबारे बनवाने के लिए आए हो, अपने ब्यूटी को निखारने के लिए आए हो, अपने कपड़े पूरे करने आए हो, अपनी चप्पलें पूरी करने आए हो, अपनी बहुत सारी डिजायर्स को पूरा करने आए हो। सोल कनेक्शन सिर्फ देना जानता है, और डिवाइन मैस्कुलिन भी हमेशा देते ही।
वो कार्मिक कर्मों के बंधे हुए रिश्तों को सिर्फ देना जानते हैं, वो उनको सिर्फ देते रहते हैं, भरते रहते हैं। और लेकिन उनके साथ ऐसे लोग होते हैं जिनकी लालच की हद ही नहीं खत्म होती, वो खाते रहते, उनका पेट ही नहीं भरता और वो उन्हें कभी आजाद नहीं करते जब तक खुद डिवाइन मैस्कुलिन इन चीजों से आजाद होने की कोशिश नहीं करते। जैसे ही उनका कर्मा क्लीन होता है, जैसे ही मान लो कि एक इंसान की जिंदगी में 100 रोटी लिखी है और 100 रोटी डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने कर्मा से देनी है, तो वो 100 रोटी जब पूरी हो जाती है ना, तो नेचुरली डिवाइन मैस्कुलिन उस कर्म के रिश्ते से, भले ही वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिश्ते हों, कुछ भी हों, लेकिन वो निकल जाते हैं, अंदरूनी तौर पर उनसे डिटैच हो जाते हैं, अंदरूनी तौर से उनसे अलग हो जाते हैं। लेकिन जब तक कर्मा क्लीन नहीं होते तब तक उनके लिए कुछ ना कुछ बनाने करने में लगे ही रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा कार्मिक रिश्तों में लपेटे जाते हैं और लोग उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। और एक दिन उन्हें समझ आती है कि ये चीजें गलत हो रही हैं, वो कर्मा जल्दी से क्लीन करके वो अपनी सोल के पास आना चाहते हैं और तब मन के भाव उनके हो जाते हैं कि अब मुझे सोल कनेक्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये होता है कार्मिक कनेक्शन और सोल कनेक्शन। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी हुई होगी। काफी लंबी हो गई है वीडियो। अगर आपको पसंद आए, इसमें से कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप मेरे को और क्वेश्चंस डाल सकते हो। अगर आप किसी और चीज पर वीडियो चाहते हो, कार्मिक कनेक्शन पर या फिर सोल कनेक्शन पर या ट्विन जर्नी पर, तो आप क्वेश्चंस डालिए, मैं उस पर आपको वीडियो देने वाली हूँ, दूंगी जरूर। आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। और आई होप कि आपके अराउंड कोई ऐसे दुखी परेशान लोग हैं तो आप उन्हें भी ये वीडियो सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और किसी भी तरीके का कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइए, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।